हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ऐसा फिगर दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है इन ए बी सी, यानी ये ए बी सी में राइट एंगल एट सी, ये जो एंगल है वो 90 दिया हुआ है। मतलब एंगल ए सी बी हमें 90 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी जो ये पॉइंट एम है, ये एम ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब बीचों बीच है। मतलब ये यहाँ से जितना यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये होगा। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एम इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ डी सी, जो एम है वो डी सी का भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो सी एम विल बी इक्वल टू एम डी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें चार चीज़ें प्रूफ करनी है। फर्स्ट, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है एंगल डी बी सी, ये जो एंगल है डी बी सी वो राइट एंगल है, और ट्रायंगल डी बी सी, जो डी बी सी है वो क्या है, ट्रायंगल ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट है। और फोर्थ पार्ट है ये जो सी एम है अपना, ये सी एम है, ये ए बी का हाफ है, ए बी का आधा है। ये हमें चार चीज़ें प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ये रहा अपना ए एम सी ये ट्रायंगल, और ये रहा बी एम डी ये ट्रायंगल। इनमें एम डी इज इक्वल टू एम सी, ये एम डी और एम सी इक्वल है, दिया हुआ ही था हमें। और एंगल डी एम बी, ये डी एम बी था, ये एंगल सी एम ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये दोनों। तो यहाँ भी हो ए लिख दो। और ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम हमें दिया ही हुआ था क्योंकि मिड पॉइंट था ए बी का। तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो ये साइड एंगल और ये साइड और एंगल इस साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो कौन सा, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, ए एम सी और बी एम डी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड क्या था, सेकंड हमें ये राइट एंगल दिखाना है। तो राइट एंगल दिखाने के लिए आगे आते हैं, डी बी इज इक्वल टू सी ए होगा कि नहीं होगा, ये डी बी और सी ए, क्यों कि दोनों ट्रायंगल में सी पी सी टी से ये जो है इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये जो बचा इसके इक्वल हो जाएगा थर्ड साइड के सी पी सी टी। और एंगल ए सी एम है, ए सी एम वो किसके हो जाएगा, एंगल बी डी एम के इक्वल हो जाएगा, बी डी एम, यानी ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ से देखो आप, यहाँ से ए सी एम किसके इक्वल होगा, बी डी एम और ए सी एम, मतलब ये एंगल और ये एंगल। और एंगल एम ए सी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एम बी डी करस्पॉन्डिंग एंगल है। या ये भी बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे, तो थर्ड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो अपने पास अल्टीमेट फिगर ये बन के आता है अभी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें तो हमारे पास हो गई, ये साइड इक्वल दिखा दिया हमने, एंगल भी इक्वल दिखा दिया करस्पॉन्डिंग। अब हमें क्या करना है, हम एज्यूम करते हैं, लेट्स अस्यूम ए सी एम इज इक्वल टू बी डी एम, इक्वल ही था, ये रहा ए सी एम, ये किसके इक्वल था, बी डी एम, यानी ये एंगल इसके इक्वल था। इसको एक्स मान लिया हमने, एक्स मान लो, काम आसान हो जाता है। तो आप बताओ तो एम सी बी कितना होगा, एम सी बी यानी ये एंगल कितना होगा बताओ। टोटल 90 दिया हुआ था और इतना x है, तो इतना 90 माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल 90 था, इसमें से इतना x है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 से x सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वही 90 माइनस एक्स। ओके, अब देखो इन ट्रायंगल बी डी सी, ये ट्रायंगल बी डी सी में, इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल दी हुई हैं, एक एंगल ये दिया हुआ है और एक एंगल ये दिया हुआ है। तीसरा बता सकते हैं क्या, ये
तीसरा बता सकते हैं ना कैसे, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो वही लिखा है इन ट्रायंगल BDC तीनों का सम 180, मतलब x प्लस 90 माइनस एक्स प्लस ये वाला एंगल कितना 180। तो x से x यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, बचा 90, 90 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 90 180 से सब्ट्रैक्ट होके 90 आ जाएगा। तो हमें एंगल CBD लिखो या DBC लिखो, बात एक ही है, चाहे DBC लिखो एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, या CBD, एक ही चीज़ है। तो कितना निकल के आता है 90, जो हमें यही प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में कि हमें ये प्रूफ करना था कि ये एंगल जो होगा DBC वो 90 होगा। तो DBC से राइट एंगल, ये भी प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल DBC विल बी इक्वल टू एंगल ACB, यानी एंगल DBC नहीं सॉरी, थर्ड पार्ट में तो हमें ये प्रूफ करना था एंगल DBC, अरे सॉरी, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ये प्रूफ करना है। यानी ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ करना है। तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। DBC कहाँ है, ये रहा DBC 90, और इसमें भी ACB 90 था, ये दिया हुआ था और ये हमने अभी अभी निकाला है यहाँ पे। और क्या है, BC इक्वल टू BC, BC दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी BC कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी BC कॉमन है। और DB इक्वल टू AC, ये DB इक्वल टू AC हमने पार्ट 1 में ही किया था। तो दोनों ट्रायंगल में देखें, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें तो एक साइड ये वाला और ये साइड दोनों में है और उनके बीच का एंगल क्या है 90 है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं वी कैन से बाई S मतलब साइड एंगल साइड, SAS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट है DC। फोर्थ पार्ट में हमें दिखाना है कि जो ये CM है, ये CM अपना वो AB का आधा है, ये AB का आधा है। तो DC इक्वल टू AB CPCT, यानी इस ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ से जो DC होगा किसके इक्वल होगा, DC साइड AB के इक्वल होगा, यानी ये जो साइड है DC वो AB के इक्वल हो गया। अब दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, ये मैं 2 से डिवाइड कर दिया है, DC बाई 2 AB बाई 2 ये। अब बताओ DC का हाफ कितना था, DC का हाफ कितना था बताओ। तो DC का हाफ CM है और DM है, दोनों इक्वल ही हैं। DC को आधा आधा कर दें तो CM और DM, तो DC का आधा हो गया CM और ये AB का हाफ यहीं दिखाना था हमें कि CM है, AB के हाफ आ गया, प्रूव हो गया। तो चैप्टर 7.1 ख़त्म हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।